हेलो टू ऑल, एक अनदर टॉपिक के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है कैल्शियम बेस्ड टॉपिक कि हमें कैल्शियम क्यों लेना चाहिए, इसको अगर हम लेते हैं तो इसके साथ हमें कौन से विटामिन ऐड ऑन करना चाहिए, इसका यूज़ क्या होता है। इट मीन्स इसके पूरे डोंट डू जो है वो हम इसमें देखने वाले हैं कि अगर लेते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और अगर नहीं लेते हैं तो हमें इसको क्यों लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये खूबसूरत से पैकेट के अंदर जो है एक बॉटल है जिसका नाम है कैल्डोनिक्स। तो ये एक बेसिकली कैल्शियम मेडिसिन है जो कि सिरप फॉर्म में है। तो अब हम देखते हैं इसके की इंग्रेडिएंट के इसमें क्या क्या है, इसके घटक क्या है। तो इसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, जिंक है, विटामिन डी है। अब इसके एज ग्रुप की बात करें तो एज ग्रुप इसका 8 साल से स्टार्ट हो जाता है। 8 साल के बच्चे को आप जो है 5 ml सुबह शाम दे सकते हैं और बड़े भी इसको जो है वो ले सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात मेंशन करना चाहूँगी कि हर कैल्शियम मेडिसिन बच्चों को देने की नहीं होती है, क्योंकि एज ग्रुप के अकॉर्डिंग ही कैल्शियम जो है वो बॉडी में दिया जाता है। आगे इस पर हम डिस्कस करेंगे। अभी हम इसकी फार्मास्यूटिकल की बात कर लेते हैं। तो कैवोनिक्स जो है इसको प्रोवाइड करता है, अच्छा ब्रांड है और बहुत रिजनेबल रेट में ये आ जाती है। तो इसकी हम रेट की भी बात कर लेते हैं। 129 रुपये जो है इसकी एमआरपी है, राइट नाउ की एमआरपी है। पहले थोड़ी कम थी, अब बढ़ गई है, सभी मेडिसिन पे बढ़ी हैं। खैर, महंगाई बढ़ गई है तो क्या है इसमें। चलिए जी, इसके यूज़ की अगर हम बात करें तो कैल्शियम आप सभी को पता है कि ह्यूमन बॉडी में मेन रोल प्ले करता है। कैल्शियम अगर कम होता है तो हमने सुना है हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, उनमें हमें दर्द होता है, उनमें हमें सूजन आ जाती है, हमारे दांत कमज़ोर होने लगते हैं, दांत पीले होने लगते हैं, हमारे नाखून भी जो हैं वो जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं और हमारे नाखूनों पे सफ़ेद निशान आ जाते हैं। ये सब तो हम जानती हैं कि अमूमन यही सब जो है वो होता है। लेकिन अगर कैल्शियम ज़्यादा कम हो जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपेनिया जैसी समस्या भी जो है वो हमें हो जाती है। आपने देखा होगा स्लिप डिस्क हो जाती है, हिप्स की जो हड्डी है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, हमारी स्पाइन जो है वो टर्न होने लगती है या गैप ख़त्म हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है ये क्यों होती हैं, ये कैल्शियम के कमी की वजह से ही जो है वो होती है, या गैप हड्डियों में बढ़ जाती है। तो ये भी एक बेसिकली कैल्शियम कम होने की वजह से होती है। तो एज के साथ कैल्शियम हम कितना ही इनटेक कर लें वो कम होता ही है। तो इसके लिए हम हमारी डाइट के साथ साथ सप्लीमेंट्स की तरफ भी जो है वो जाते हैं। एज बढ़ती है तो हमें कैल्शियम सप्लीमेंट की तरफ जाना चाहिए ताकि हमें एक सफिशेंट अमाउंट में कैल्शियम जो है वो मिलता रहे। अब इस ड्रग की अगर बात करें या और भी जो दूसरी ड्रग्स आती हैं उनमें आजकल हमने देखा है कि विटामिन डी जो है वो टॉप अप लिखा होता है कि कैल्शियम के साथ विटामिन डी तो आ ही रहा है। खैर, इसमें तो फास्फोरस, मैग्नीज और जिंक भी है, लेकिन बहुत सी कैल्शियम की मेडिसिन आती हैं जिसमें लिखा होता है सिर्फ विटामिन डी। उसका रीज़न ये है कि विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि हमारे कैल्शियम को अवशोषित करता है। इसलिए अब जो है हर कैल्शियम की मेडिसिन के साथ विटामिन डी आता ही है। पहले ये होता था कि विटामिन डी अलग से लेना पड़ता था और कैल्शियम जो है वो अलग से लेना पड़ता था, कुछ कुछ दवाओं में मिक्स आता था। लेकिन अब हर दवा में मिक्स आता है, क्योंकि विटामिन डी के बिना कैल्शियम हमारी बॉडी नहीं लेती है, इसलिए विटामिन डी लेना ज़रूरी है। फास्फोरस और मैग्नीज की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रेंथन विटामिन है जो हमारी बोन्स को और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रेंथ देते हैं, तो ये हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी होते हैं। जिंक की अगर बात करें तो एक रिपेयरिंग मेडिसिन आप इसको कह सकते हैं, एक रिपेयरिंग विटामिन इसको आप कह सकते हैं। जिन लोगों को स्किन प्रॉब्लम होती है उनको तो ज़रूर जिंक लेना चाहिए। आप केवल जिंक के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। खैर, यहाँ पर बात कैल्शियम की हो रही है तो इसमें ये 3 चीज़ें इसलिए मिलाई गई है कि हमारी हड्डियाँ जो है वो मज़बूत हों और उनमें टूटने फूटने या फ्रैक्चर जैसी जो है प्रॉब्लम्स ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किन लोगों को कैल्शियम लेना चाहिए। आपने अगर टेस्ट नहीं करवाया है तो हम कैसे पता करें, हमारी बॉडी कैसे इंडिकेट करती है जब उसको कैल्शियम की नीड होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप 30 प्लस हो गए हैं तो कैल्शियम का आप टेस्ट करवा लें, क्योंकि आजकल तो हर चीज़ जो है वो डुप्लीकेट आ रही है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम तो बिल्कुल अच्छा दूध पी रहे हैं, डेयरी का दूध ला रहे हैं, हम वो पी रहे हैं, उससे हमें कैल्शियम की पूर्ति हो रही है, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, हमें सप्लीमेंट्स की नीड होती है। हर चीज़ जो है वो आजकल मिलावट वाली है, तो कैल्शियम का आप वैसे तो टेस्ट करवा लें।
और अगर नहीं करवाते हैं तो अपनी बॉडी के साइन को समझे कि अगर आपकी मांसपेशियों में ऐंठन होती है या आपके नाखून जो है उस पे सफ़ेद आप निशान देखते हैं, या आपका मूड जो है वो बार बार ख़राब होता है, या अगर आप ज़्यादा देर खड़े हो जाते हैं तो आपकी स्पाइन जो है वो दर्द करने लगती है, या आप सोते हैं तो आपको लगता है कि आपकी स्पाइन में, आपकी पसलियों में दर्द हो रहा है, या आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, उनमें सूजन रह रही है, या बॉडी की किसी भी हड्डी में अगर आपको दर्द हो रहा है, तो इट मीन्स आपको कैल्शियम की कमी है। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो भी आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है। कई दफ़ा तो ये भी होता है कि हेयर फॉल आपको आयरन की कमी से भी होता है, B12 की कमी से भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कैल्शियम की कमी से भी जो है वो हेयर फॉल होता है। तो आप इसमें ना जाएं कि हमारी बॉडी में बायोटिन कम हो रहा है तो हमें हेयर फॉल हो रहा है। ये हो सकता है कि कैल्शियम आपकी बॉडी में कम हो रहा है इसलिए हेयर फॉल हो रहा हो और मेंसेस के आपको इशू हो रहे हों। और जिन लोगों को शरीर बार बार सुन्न होने की शिकायत होती है ना, कि आप फ्लोर पर बैठ गए हैं और आप जब उठ रहे हैं तो आपके हाथ पैरों में झुंझुनी आ रही है, आपके पैर में झुंझुनी आ रही है, या आपका ब्लड कहीं रुक रहा है, इट मीन्स आपकी बॉडी में हो सकता है कि कैल्शियम जो है वो कम हो। तो आप सबसे पहले तो कैल्शियम का टेस्ट करवा लें, क्योंकि बेसिकली जो एज ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग ही कैल्शियम की हमें नीड होती है। लाइक अगर ग्रोइंग चिल्ड्रन है तो 500-700 ml समथिंग उनको लगेगा, टीन है तो 700-1000 ml उनको समथिंग लगेगा, प्रेग्नेंट लेडी को 1000 से 1200 समथिंग लगता है, और अगर फीडिंग मदर है तो उनको 2000 समथिंग भी लगता है। तो ये एक ऐसा पैराग्राफ है जो कि हम नॉर्मली देखते हैं, लेकिन ये सही पैराग्राफ नहीं है। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कितनी है, हमें उसकी नीड कितनी है, ये हमारी बॉडी हमें बताएगी। तो वो हमें ऐसे नहीं पता लगेगा, वो हमें टेस्ट के थ्रू ही पता लगेगा। तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाएं और उन्हें बोलें कि हमें कैल्शियम का जो है वो टेस्ट करें, एक बार करवाएं। कि अगर आपने एक बार टेस्ट करवाया तो आपको ये फील हो जाएगा कि हमारी बॉडी में कैल्शियम जो है वो कम हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं और मेंशन करना चाहूँगी कि कैल्शियम की जो मेडिसिन होती है ना, वो हर किसी को नहीं दी जाती है, और हर मेडिसिन के ऊपर भी नहीं दी जाती है, वरना इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, कुछ मेडिसिन के साथ इसके रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से जो है वो ज़रूर पूछें कि हमें कैल्शियम शुरू करना है और हमें ये हमारी हिस्ट्री मेडिसिन हैं तो हमें इसके साथ इसको लेना है या नहीं ही लेना है। जी, यहाँ पर अब इतना डिस्कस करा है तो डोंट भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसके जो लॉस हैं या हमें क्या नहीं करना चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। तो जब हम ज़्यादा कैल्शियम को ले लेते हैं ना, तो हाइपर कैल्सीमिया हमारी बॉडी को हो जाता है, और वो जो है कैल्शियम कम होने से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि उसका सीधा सीधा असर हमारे अदर ऑर्गन्स पे पड़ता है, और सबसे पहले वो हमारे हार्ट पर इफ़ेक्ट डालता है। तो आप ये ना सोचें कि आप जो है कैल्शियम अगर ले रहे हैं, कंटिन्यूसली ले रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये नहीं है। इससे भी हड्डियाँ जो है वो फ्रैक्चर हो जाती हैं, आपकी किडनी जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, आपकी किडनी में स्टोन्स हो जाएंगे, आपकी बॉडी में कहीं पे भी स्टोन्स हो सकते हैं ज़्यादा कैल्शियम को लेने से। साथ ही जो है आपको सीने में दर्द हो सकता है, इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको ज़्यादा कैल्शियम लेने से हो जाती है। यहाँ पर कैल्शियम का जिक्र निकला है तो साथ ही मल्टीविटामिन का भी जिक्र करना चाहूँगी कि ज़्यादा मल्टीविटामिन लेना भी हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे कैल्शियम या दूसरी भी चीज़ें। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ चीज़ें हमारी बॉडी नेचुरली बनाती हैं, कुछ जो है वो हमें सप्लीमेंट्स के थ्रू लेना होता है या खाने के थ्रू लेना होता है। लेकिन अगर हम उन चीज़ों को खाने के थ्रू न लेते हुए सप्लीमेंट्स के थ्रू लेते हैं तो हमारी बॉडी भूल जाती है उस चीज़ को क्रिएट करना। इसलिए हमेशा जब भी इन सब चीज़ों को लेना शुरू करें तो अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें और उसके बाद ही जो है वो लें। डेयरी प्रोडक्ट में आप सफ़ेद जो चीज़ें हैं वो ले सकते हैं, जैसे आप खोपरा खा सकते हैं, तिल्ली खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, सोया प्रोडक्ट भी जो है वो आप ले सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है, ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं वो आप ले सकते हैं। तो आप ये सब चीज़ें इंक्लूड कर लें अपनी डाइट में, तो भी कैल्शियम जो है वो इम्प्रूवमेंट होगा आपका। लेकिन इन सब चीज़ों से अगर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है तो आप जो है कैल्शियम सप्लीमेंट की तरफ ज़रूर जाएँ। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप सो आपको पसंद आई होगी। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मैं आपसे मुखातिब होती हूँ। टिल देन, बाय बाय।